हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये है आपके व्रत के ऊपर। वैसे तो शिव जी के बहुत लोगों ने बहुत से व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत करते हैं और आपके महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। एक दोस्तों, महीने में जैसे एकादशी 2 बार आती है ना, तो एकादशी के बाद ही आपके एक द्वादशी को जब पारण होता है उसके बाद आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी को बोला जाता है प्रदोष, और प्रदोष वो दिन है जिस दिन आपके भगवान भोलेनाथ ने पूजा होती है और आपके भोलेनाथ की पूजा होती है, और उस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा होती है। प्रदोष पूजा का जो समय होता है वो प्रदोष काल का, यानी कि ना शाम होती है, ना रात होती, ना दिन होता है। जो संध्या वेला जो होती है उस समय होता है। वैसे ही सुबह के टाइम में भी वही समय होता है उनकी पूजा के लिए सबसे बेस्ट समय। और उस दौरान में आपके जो समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय काल को प्रदोष काल कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर को आपको देता हूँ। जितना कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, आपके स्कंद पुराण में इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन है। और किस लिए, किस दिन, कौन सा प्रदोष, जैसे कि इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत आपके कार्तिक मास से करनी चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने पहले से प्रदोष व्रत रख रखा है कि उन्होंने कार्तिक से शुरू करा नहीं करा। जिनने जब से उठा दिया वो तो जय बोलो जय बोलेगी। लेकिन आपके जो नए हैं उनके लिए जैसा हमने पढ़ा है तो उसके अनुसार ये आपके है कि इसका कार्तिक मास से इस व्रत को उठाया जाता है। और कार्तिक मास में भी अगर शनिवार का दिन हो तो उसको प्रमुख कहा जाता है, उसको शनि प्रदोष बोलते हैं। शनि प्रदोष से कहने का मतलब यह है कि शनि प्रदोष उन लोगों के लिए होता है, शनि प्रदोष जो करता है, शनि प्रदोष करने का करके आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसकी कथा आती है, जो मैंने आपके भी ब्रह्महत्या वाला पिछला एपिसोड बनाया था। मेरे सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा। तो जो देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या मिटाने के बाद जब उनसे बदला लेने के लिए आपके वृतासुर आया, तो वृतासुर उन्होंने अब इसमें आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उनको ब्रह्म हत्या कैसे लगी। उन्होंने आपके त्रिशिरा का वध कर दिया था, जो कि अपने गुरु का अपमान करने के पश्चात उन्होंने आपके त्रिशिरा से आपके यज्ञ करने शुरू करवाए, दूसरे से यज्ञ करने शुरू करवाए। उनको कहीं पर डाउट हुआ कि ये राक्षसों के नाम की भी आहुति दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने उठ के आओ दिखाना था और उन्होंने अपने खड़क से, अपने वज्र से उनका सर तोड़ दिया, मतलब मार दिया उन्हें। तो उनको लग गई थी ब्रह्म हत्या। वो ब्रह्म हत्या मैंने बताई थी कि वो 4 जगह बटी, लेकिन वो 4 जगह बटने के बाद जब वो वापस पुनः दोबारा जब वो आए तो अपनी जगह पर, तो ये वृतासुर जो त्रिसर्पा था, त्रिसर्पा के जो पिता थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे बेटे को मारा है और ये वापस आ गया, तो उन्होंने बदला लेने के लिए एक ऐसे महाशक्ति का जन्म करवाया जो कि आपके किसी से ना हारे। तो उससे हार ना होने के कारण ये सब लोग सब भाग गए अलग अलग दिशाओं में। तो इन्होंने आपके उस समय इनको इनके गुरु देव गुरु बृहस्पति ने ये समझाया कि बेटा तू प्रदोष व्रत कर, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने बताया कि तुम शनि प्रदोष व्रत करो। और शनि प्रदोष व्रत उन्होंने आपके करा। शनि प्रदोष व्रत करने के पश्चात उन्होंने वृत्तासुर से युद्ध करा, लेकिन वृत्तासुर अत्यंत बलवान था क्योंकि वो अनेक शक्तियों से संपन्न था। उसने देवराज इंद्र को उनके हाथी ऐरावत सहित निगल लिया था। तो उसके बाद उनका उसमें दोष नज़र आया कि उन्होंने प्रदोष के व्रत के दौरान क्या गलती करी है। पहली गलती उनकी ये थी कि उन्होंने जलहरी लांग दी थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिव जी की जब पूजा करी जाती है तो उनकी आधी परिक्रमा होती है, जहाँ से उनका जल जाता है उस जगह को नहीं लांगा जाता। एक गलती उनसे ये हुई थी।
और दूसरी आपके उनसे गलती ये हुई थी कि उन्होंने जो फूल फाल चढ़ाए थे भगवान को और जो प्रसाद रूपी आए थे वो निर्माल्य जिसे कहा जाता है, वो निर्माल्य में उनके पैर लग गए थे, तो इस वजह से उनका ये दूसरा बड़ा दोष था, तो इस वजह से उनका व्रत सफल नहीं हो रहा था। तो इसमें ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आपके संतान है, आप अपनी संतान के लिए करना चाहते हैं, आप अपने किसी भी काम के लिए करना चाहते हैं, किसी भी जैसे कोई मनोरथ होता है आपका उसके लिए करना चाहते हैं आप, या किसी की तबीयत कोई बीमार है आप उसके लिए करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं और आप उसके लिए संकल्प लेके करें और उसका फल उसको मिलेगा। ऐसा होता है, आप अपने पूर्वजों के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने आपके स्टार्ट करा। तो जब वो देवराज इंद्र उसके पेट में चले गए तो बाकी सब देवताओं में हाहाकार मच गया, तो सारे देवताओं ने मिल करके भगवान से आराधना करी। तब आकाशवाणी ने उनसे कहा कि आप नर्मदा के तट पर देवराज इंद्र के लिए आपके प्रदोष का व्रत करें, तो उन्होंने भी देवराज इंद्र के लिए प्रदोष का व्रत नर्मदा के तट पर, जो कि मौजूदा वक्त में गुजरात में भरूच है, भरूच में आपके करा। ये सब चीज़ें आपको स्कंद महापुराण में मिल जाएंगी और ये माहेश्वर खंड की ही बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सब जब हो रहा था तो आपके उसके बाद वो उनको इतनी शक्ति मिली कि वो वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर आ गए। ऐसे करके इस व्रत की शुरुआत तो खैर पहले से था, लेकिन मतलब एक आपको कथा के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि शनि प्रदोष उससे ऐसे करके शुरू हुआ। फिर उसके बाद जैसे फिर भानु प्रदोष आता है, यानी कि रविवार को करना, फिर आपके सोम प्रदोष, फिर भौम प्रदोष, फिर आपके बुध प्रदोष, फिर आपके गुरु प्रदोष, फिर आपके शुक्र प्रदोष, शनि तो आपके आ ही गया। ऐसे हर एक प्रदोष के व्रत का महत्व अलग अलग है। जैसे शनिवार आपके दुश्मनों के लिए होता है, दुश्मनों को या कोई आपकी परेशानी रुकावट में है तो उसके लिए। और जो आपके रविवार का जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए होता है। और जो आपके सोमवार का है वो स्वजनों से प्रेम के लिए होता है। जैसे बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं होती या कुछ नहीं था। कहा तो ये भी जाता है कि आपके जैसे मान लीजिए कि अगर सात मतलब जिन मतलब आदमी ने एक साल भर जो सोमवार के व्रत करे हैं वो एक तरफ और प्रदोष का व्रत एक तरफ। प्रदोष की व्रत की महिमा अगर आपने शिव चालीसा पढ़ी हो, वैसे शिव चालीसा सुनाना बहुत बढ़िया होता है। प्रदोष के व्रत में अगर शिव चालीसा का आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक जगह पर एक लाइन आती है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। ये एक लाइन आती है, लास्ट लास्ट में ही है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा है ना कि हम चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन याद भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं समझते। उनको अगर हम गौर से देखें ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साफ साफ लिखी हैं। यही कमी है हमारा आपके सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड में पढ़ेगा, या यूं कहें हमारा ध्यान ना होने का, कि हम लोगों से हमारी चीज़ें छूटती चली जा रही हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बताने को तो पूरी की पूरी आपकी इसकी वैल्यू आपको मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक आपके करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। और मैं बताऊं, जितना ज़्यादा आप अपनी भाषा को जानेंगे उतना ज़्यादा आप सफल होंगे। जितना ज़्यादा आप हिंदी में अच्छे से अपने, या जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी मातृभाषा है, जितना आप उसमें किसी दूसरे को समझा पाएंगे या अपने मन से समझ पाएंगे, उतना आप किसी भी दूसरी अन्य भाषाओं में नहीं समझा सकते। क्योंकि वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आपको गर्भ से आपने सिर्फ वही आवाज़ें सुनी है और जब आप बाहर आए तब तक आपने वही आवाज़ें सुनी है ना। भले ही आप कितने ही ज़्यादा पढ़े लिखे हों, भले ही कितने ही कुछ हों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जैसे दो कोई एक समुदाय के मिलते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारे वहाँ एक दिक्कत यह है कि हमारे वहाँ एक पाश्चात्य भाषा की ओर को ज़्यादा रुझान है। अगर आप देखें तो बाहर भी, विदेशों में भी उल्टा संस्कृत पढ़ाई जाती है। जर्मनी हो, यूएस हो, कहीं भी। अभी वो बूगा स्क्वायर आया था, उस पर भी आपके संस्कृत के मंत्री काम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको अपनी बेस मजबूत करने के लिए आपको
एक थर्ड लैंग्वेज का जो कोर्स आपके क्या नाम कहते हैं स्कूलों में जो चला है, जिसमें कि 6th के बाद एक थर्ड लैंग्वेज का कोर्स, मैं कह रहा हूँ थर्ड लैंग्वेज का कोर्स तो छोड़ो, पहले तो आप इंटर तक क्या आपके पूरे जब तक आपकी पढ़ाई है आपका संस्कृत आपका टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो लास्ट तक होना चाहिए। आइए चलिए मैं अब आपको आपके हर एक प्रदोष व्रत की महिमा बताता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को एंड करता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे हम आपके रवि प्रदोष की मैंने बात करी थी आपको भानु प्रदोष की, तो दोस्तों आपके भानु प्रदोष में आपको स्वजनों से और आपको आरोग्यवान जीवन मिलता है। और आपके जो सोमवार प्रदोष है उसमें आपके अपनी इच्छा अनुसार आपकी जो स्वजनों से प्रेम भी और आपके शादी के लिए भी करा जाता है। तीसरा है आपके मंगल प्रदोष। मंगल प्रदोष में आपके जैसे कर्ज से मुक्ति चाहिए किसी को और आपके स्वास्थ्य आपके बढ़िया रहे इसलिए। चौथा आपके बुध प्रदोष होता है। बुध प्रदोष में आपके सर मंगल के लिए और आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छे व्यापार के लिए। फिर आपके आता है गुरु प्रदोष। गुरु प्रदोष आपके क्या नाम कहते हैं अपने पितरों के लिए भी किया जाता है और अपने गुरुजनों के लिए भी किया जाता है। और आपके आता है शुक्र प्रदोष, ये ऐश्वर्य के लिए होता है। और भौम प्रदोष अपने दुश्मनों के नष्ट करने के लिए होता है। इस प्रकार से ये प्रदोष की महिमा है। दोस्तों अगर आपको अगर पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताते बताते भूल गया था, अभी वीडियो को एंड करते करते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो उद्यापन होता है, इसका उद्यापन भी कार्तिक मास में ही होता है। और वैसे तो कहा ही जाता है कि नर्मदा के तट पर ही इसका उद्यापन होता है, लेकिन आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, पंडित जी को अपने बुला के उनसे पूछ के और उनसे विचार विमर्श करके। लेकिन असल में इसका उद्यापन जो है वो नर्मदा नदी के तट पर ही होता है। अब उसके लिए आप मध्य प्रदेश चले जाएं या फिर आप गुजरात चले जाएं, क्योंकि नर्मदा का एक महात्म्य तो एक ऐसा भी है कि आपके नर्मदा जो है सारी नदियाँ तो गंगा सागर में मिलती हैं, मतलब पूर्व में एकमात्र नर्मदा ऐसी नदी है जो कि अरब दिशा में मिलती है। और इसकी क्या कथा है, कभी नर्मदा के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको नर्मदा पुराण पढ़ना पड़ेगा। और वैसे जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण का ही एक अंश आपके नर्मदा पुराण है, मतलब उसकी पूर्णा होती नर्मदा पुराण के साथ में ही होती है। तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और धन्यवाद आप सभी लोगों का इतनी देर तक बन के ये सुनने के लिए। और जिन्हें नहीं सुना है वो प्लीज़ दोबारा से शुरू करके लास्ट तक ज़रूर सुने। मुझसे बोलने में अगर कोई भूल चूक होती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कोई आपके पेशेवर व्यास नहीं हूँ। मेरी बस रुचि है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी दादी नानी की कहानियाँ, जो हमें ये सारा ज्ञान हमको बचपन में ही हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया था हमारी दादी नानी से, वो हमारे बच्चों के दिमाग में भी फिट हो। इसलिए मैं ये प्रयास करता हूँ। और मेरा इसमें लालच नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को भी सब चीज़ें पता चलती रहे, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को एक मौका कम मिलता है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।